Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class for fraction unit 2nd. This is your last topic, reciprocal of a fraction and division of a fraction for exercise 2.4. This 2.4 unit is your last unit. Now let's discuss about what is reciprocal and of fraction and division of a fraction. Okay. रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि किसी अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू योर बुक इफ देयर आर टू फ्रैक्शन एंड we convert and we take its product, the resultant, if the resultant value is 1, then we said that both fraction are reciprocal to each other. अगर आपके पास कोई दो फ्रैक्शन है और हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं और उनका रिजल्टेंट वैल्यू, उनका प्रोडक्ट लेने के बाद जो उनकी वैल्यू आती है, अगर वो प्रोडक्ट आपका 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक 3/2. अगर हमें इसका प्रोडक्ट 1 चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जस्ट इसकी अपोजिट वैल्यू 2/3, तभी आपका प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है. अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया, यानी आपका प्रोडक्ट क्या आया, 1. ऐसा फ्रैक्शन लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्टेंट वैल्यू 1 आए, तो उस तरीके के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, वो नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे. यहाँ हम कह सकते हैं कि 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 एंड 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2. ये हम कह सकते हैं. अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो इफ you have a rational number, you have a fraction number a/b, then we convert numerator as a denominator and denominator into numerator, then the resultant value is said to be reciprocal of फर्स्ट वैल्यू. ओके. अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन नंबर है a/b, ठीक है, तो a/b में न्यूमरेटर आपका क्या है, a है, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, b है. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर कर जो वैल्यू लाते हैं, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, उस नंबर की रेसिप्रोकल कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल if 3/2 any other number ले लेते हैं, 1/5 a number, a fraction, and we convert its denominator into numerator and numerator into denominator, it means 5/1. This 5/1 is the value, is the reciprocal of 1/5. क्लियर है. तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो 1/5 इज मल्टीप्लाई बाई 5/1, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1. तो आप इन सिंपल वे, अगर आपका कोई नंबर है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, तो वही उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल का एक अदर भी मीन्स होता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को के पूरे फ्रैक्शन को a/b, अगर आपका फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेटर की तरह ले और आपका न्यूमरेटर 1 बना दे, तो वो आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल नंबर होता है. आपने इंटीजर में देखा था, अगर a का आपसे रेसिप्रोकल पूछा जाता था तो आप लिखते थे 1/a. सेम प्रोसेस, a/b आपका नंबर है, अगर इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/a/b. तो आपको पता है कि जब आपका 2 टाइम्स डिवाइडेंट अपॉन लगता है तो लास्ट वाला आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है. तो b आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के पास, b/a. आंसर इज b/a. b/a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a/b. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन. डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल यहाँ बताने का मेन मोटिव यही था कि जब आपको डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन पढ़ाना था तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में
आपको रेसिप्रोकल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको पहले रेसिप्रोकल बताया गया, फिर आपको अब डिवीज़न बताया जाएगा। तो अगर आप डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, इफ़ you have two types of fraction, a upon b and b upon c. If you have two types of fraction, a upon b and c upon d, and we divide each other, then we get ad upon bc. Okay, for according to your following these process, a upon b आपका फ्रैक्शन है, डिवाइड किया c upon d से। तो अब आप ये याद रखिए कि फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ये बिल्कुल भी जैसे है वैसे ही रखते हैं, इसको कुछ भी चेंज नहीं करते। बट डिवाइड के बाद जो आपका सेकंड नंबर होता है c अपॉन, जो सेकंड फ्रैक्शन होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं और आपके डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के। ठीक है, प्रोसेस क्या फॉलो होता है, इफ a अपॉन बी आप और c अपॉन डी आपका फ्रैक्शन है और a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, देन वी कन्वर्ट c अपॉन डी, वी टेक द c अपॉन डी रेसिप्रोकल्स एंड कन्वर्ट डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई। जब हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करते हैं तो साथ ही साथ जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो a अपॉन बी आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, सेम a अपॉन बी, डिवाइड आपका कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, और c अपॉन डी का आप रेसिप्रोकल लेंगे। तो आपको पहले भी बता दिए है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो c अपॉन डी का आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, d अपॉन सी। अब आपको जब आपको ये मिल गया, इस तरीके की वैल्यू मिल गई, तो ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाई का प्रोसेस बताया था, तो सेम वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे वो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ए डी अपॉन बी सी। ओके, क्लियर है। अब आते हैं, अब इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 7। तो 3 अपॉन 5 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में, और 4 अपॉन 7 का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो 4 अपॉन 7 का जब हम रेसिप्रोकल लिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 4। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 3 इंटू 7 अपॉन 5 अपॉन 4। देख लीजिए कोई भी नंबर, किसी भी नंबर, कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब नहीं होता तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 7 जा 21 अपॉन 20। This number is in the types of improper fraction. We convert into mixed fraction. So 1 whole 1 upon 20 is your answer. Clear that? Next, for example, अगर आपके पास इस तरीके का हो एक होल नंबर, अगर किसी होल नंबर को हम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो तो क्या प्रोसेस होगी। Here 3 is a whole number divided by 9 upon 4 fraction for fraction type। तो आपको मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के पास डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये हमने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया था मल्टीप्लाई के टाइम ही। तो सेम यहाँ 3 एज अ होल नंबर है, तो 3 को हम 3 का हम डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, 3 अपॉन 1 की वैल्यू। हम क्यों डिनोमिनेटर 1 लेते हैं, क्योंकि अगर 3 अपॉन 1 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो 3 को हम 3 अपॉन 1 के रूप में भी अगर फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जब हम किसी की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं और उसके आने वाले रिजल्टेंट वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता तो वो वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। और जब अगर कोई वैल्यू इक्विवेलेंट होती है तो हम उसका यूज, उसके फॉर्म को चेंज करके भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 अपॉन 1, 3 को 3 अपॉन 1 में लिखा, 3 अपॉन 1 के फॉर्म में लिखा, डिवाइड 9 अपॉन 4। सेम प्रोसेस होगा, डिवाइड के बाद की डिवाइड आपका कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड की साइन आपकी कन्वर्ट होगी मल्टीप्लाई के साइन में, और डिवाइड के बाद का जस्ट नंबर जो होता है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 9 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल हो गया 4 अपॉन 9। तो लिखिए 3 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 9,
3 3 जा, यहाँ देख लीजिए ऊपर न्यूमरेटर से लास्ट नीचे के डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 up into 4 upon 1 into 3 is equal to 4 upon 3. 4 upon 3 also be a improper fraction, convert into mixed fraction. The 1 whole 1 upon 3 your answer. ओके, क्लियर है। आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप एचसीएफ के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर जिनको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है, डायरेक्ट कट करना आता है, वो कट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना भी मैंने आपको बताया है, उस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड थर्ड एग्जांपल है कि जब कोई फ्रैक्शन किसी होल नंबर से डिवाइड होता है तो सेम यही प्रोसेस। 9 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9/1, 9 का डिनोमिनेटर 1 एज ए डिनोमिनेटर 1 ले लिया, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 9/1, तो 2/3 मल्टीप्लाई 9/1 का रेसिप्रोकल लिया तो 1/9 हो गया। इधर भी आपकी देख लीजिए कोई वैल्यू किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर क्या आया 2/27। ये आपका इम्प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें कोई भी, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई भी कन्वर्सेशन, इसको आप कन्वर्ट करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे प्रोडक्ट मीन्स आपका होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स भी मल्टीप्लाई, वैसे ही जब कभी आपको बाई मिले, दिया हो कोई फ्रैक्शन 3, जैसे यहाँ लिखा है 32/7/8, जब भी बाई का यूज हो तो बाई मीन्स होता है डिवाइड। ये याद रखिएगा, जब भी कहीं भी किसी नंबर में बाई का यूज हो तो बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड। जिस फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं 3/4, तो हम इसे लिखते हैं 3/4 भी कहते हैं, ठीक है, इसको 3/4 3/4 भी कहते हैं। तो बाई मीन्स क्या, ये जो आपका है ये साइन का मतलब ही होता है डिवाइड करना, तो सेम वही प्रोसेस है कि 32/7/8, बाई मीन्स डिवाइड कर रहे हैं, तो 32/7 डिवाइडेड बाई 8, 8/1 कर लेंगे। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में साइन को चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में किया तो 1/8 रेसिप्रोकल में चेंज हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, देखा कि फिर आपका 32/1/7 इंटू 8 आया, 8 से 32 आपका 4 टाइम्स में कट हो गया, आपका आंसर 4/7 आया, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, एंड सेकेंड इज डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। आपका एक्सरसाइज 2.4 के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको क्लास टाइम में देंगे। जो भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आप मुझसे या तो कमेंट सेशन में या तो क्लास टाइम डिस्कस कर सकते हैं। और भी इसमें कोई टॉपिक बचा नहीं, दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर फ्रैक्शन। थैंक यू।